ओके गाइस, सो आज मेरे साथ हैं मेरे पास्ट स्टूडेंट अनिकेत अमृते, जो डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी सीरियस थे। पहले भी शायद उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की कुछ प्रैक्टिस करी हुई थी, जैसा कि हर एक डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाला स्टूडेंट अधिकतर करता है। यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, और जब सामने वाले का इंटरेस्ट जाग जाता है देन दे फाइनली डिसाइड टू डू सम फॉर्मल ट्रेनिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। सो आज हमारे साथ अमृते हैं और अनिकेत के साथ हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि उनकी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी अभी तक कैसी रही है, जो उन्होंने स्टार्ट करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अनिकेत, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, काफ़ी सिंपल आपकी जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और आपसे चाहूंगा कि आप उनके ऊपर अपना ऑनेस्ट आंसर दें, ठीक है? ओके तो सर। सबसे पहला मैं आपके पास ये जानना चाहूंगा कि हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग? स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम गई थी, जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ था और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बाद जब हम इंटरव्यू देने जाते थे तो होता क्या था, कुछ डायरेक्ट एजेंसी में रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो जो कुछ स्मॉल कंपनी थी जो इन हाउस हायर करना चाहती थी, तो प्रॉब्लम ये होता था कि वहाँ पे कोई सीनियर मार्केटर ऑलरेडी होता नहीं था, तो वो डायरेक्ट हायर करते थे एक फ्रेशर को। तो फ्रेशर लेवल पे पूरा वर्कलोड लेना डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग लेवल पे। तो मैंने कोशिश ये करी कि ऐसी जगह कहाँ ज्वाइन किया जाए जहाँ पे ऑलरेडी कोई सीनियर वर्क कर रहा हो, देन अच्छा, उसके हाँ हेल्पिंग हैंड की तरह आप काम करें ताकि लर्निंग आपको सीखने को मिल जाए। ओके, फाइन। क्योंकि स्टार्टिंग में आप ऐसी जगह ज्वाइन करें जहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ आप ही को करना है, तो आप उतना ही कर पाओगे जितना आपने उस टाइम तक सीखा है। उसके आगे फिर आपको पता नहीं चल पाएगा चीजें और क्या क्या आप कर सकते हो। तो ओके, फर्स्ट फाइन। जॉब जो मुझे लगी, वहाँ पे एक सीनियर सर थे, तो उनके साथ मैंने काम किया, तो काफी कुछ सीखने को भी मिला, और जो मेरी लर्निंग थी वो भी मैंने इम्प्लीमेंट की वहाँ पे। तो यही सजेशन है कि आप किसी सीनियर के अंडर काम करें स्टार्टिंग जॉब में, भले सैलरी आपका कम हो, आप कंसीडर कर लीजिए उसको। तो अच्छा। 7,000 में सर स्टार्ट किया था मैंने, तो अभी तो ओके। काफी अच्छा चल रहा है अर्निंग। हाँ, 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 लेकिन हाँ। लर्निंग पे स्टार्टिंग में फोकस करिए कि स्टार्टिंग 3 मंथ तक आप ट्रेनिंग के बाद भी लर्निंग पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है सर देखिए, बेटर है जब वो स्टूडेंट। मैं ट्रेनिंग के बारे में भी डिस्कशन करता हूँ, तब भी देखिए मैंने कई बार आप लोगों से ये कहा है कि इनिशियली सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है आपकी लर्निंग। क्योंकि अगर आपके यस, पास स्किल है देन देन मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आज के करेक्ट सर। समय में बहुत कम बिजनेसमैन हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करना आता है, नहीं? और मार्केट में अधिकतर क्या होता है कि लोग ज़्यादा होते हैं जो बिना प्रैक्टिस किए डिजिटल मार्केटिंग करके पहुंच जाते हैं, नहीं? यस दे सर, नो यस सर। अबाउट डिजिटल मार्केटिंग थ्योरेटिकली, बट दे डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट थिंग्स प्रैक्टिकली। तो हम जब करेक्ट सर। ट्रेनिंग करते हैं तो वहां पे इस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है कि आप सारी चीजों को प्रैक्टिकली करके देखें, ताकि जब आप ग्राउंड पे जाएं यस और सर। आपको वहां पे असिस्टेंस मिल जाए तो आप चीजों को इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएं। और यही सबसे करेक्ट इम्पोर्टेंट सर। फैक्टर है कि अगर आप कहीं पे ज्वाइन कर, सबसे पहला तो ये ज़रूरी फैक्टर होता है कि आप जहाँ पे, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, जैसे ही आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है, उसके बाद आप तुरंत ही जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। और ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू यू शुड गो एंड डू सो दैट यू गेट द प्रैक्टिकल एक्सपोजर। देखिए, क्लास में हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है वो तो ऑन ग्राउंड किसी प्रोजेक्ट पे काम करके ही आती है। तो इनिशियली यस जब सर। आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको क्या इनिशियल पैकेज मिल रहा है। हाँ, आपको एक करेक्ट अच्छी सर। अगर प्रोफाइल मिल जाती है, जो आपको काम करना यस सर। पसंद है, ऐसी कोई प्रोफाइल मिल जाती है, देन that will definitely help you in acceleration of your career. अनिकेत, वो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट जॉब? आपका एक्सपीरियंस कैसा था पहली जॉब में? मतलब क्या क्या डिफिकल्टी सामने आ जाती थी और आपको लगता था यार अब ये कैसे करूंगा? यस, उनके बारे में स्टार्टिंग कुछ में थोड़ा, बताइए। यस सर, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ था टू बी ऑनेस्ट। हम्म, क्योंकि जब स्टार्ट किया तो एक प्रोजेक्ट जब रहता है तो उसको एक रोड मैप उसका तैयार करना, तो उस फिर आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे पूरा ये इसका अपन इम्प्लीमेंटेशन करना है, कैसे प्रोजेक्ट को पूरा हैंडल करना है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जितना लर्निंग था उसके हिसाब से स्टार्ट किया लर्निंग को लेके जो भी थी। देन फिर लगा कि नहीं और भी अभी कुछ हो सकता है, तो फिर देन मैंने स्टार्ट किया सर्च करना कि क्या क्या और कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो लर्निंग चालू रखी है, देन उसको इम्प्लीमेंट करता गया, तो धीरे 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 करके
फिर एक ओवरव्यू अब मिल गया कि हाँ आप आपको कैसे कोई भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, देन उसको प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करना है। तो स्टार्टिंग में सर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, स्टूडेंट जैसे कोई भी ये स्टार्टिंग में जब जॉब ज्वाइन करेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप फोकस करिए लर्निंग पे, क्या आपको सीखने को मिल रहा है वहाँ पे। अगर सीखने को मिल रहा है वहाँ पे जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तो अपना टाइम दीजिए वहाँ पे, जॉब मत छोड़िए। अगर थोड़ा टफ लग रहा है स्टार्टिंग में गाइस, थोड़ा टफ है, लेकिन आगे जाके जब आप सीख जाएंगे तो बहुत इजी होगा, आपको बहुत मजा भी आएगा फिर काम करने में। बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक बार अगर आप फील्ड में कूद गए, आपने कुछ समय यस सर। स्पेंड कर लिया, देन चीजें ना बड़ी इंटरेस्टिंग हो यस जाती हैं, सर। आपको काम करने में बहुत मजा आने लगता है। तो यस सर। अनिकेत, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड बी योर सजेशन फॉर स्टूडेंट हु आर लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे स्टूडेंट जो डिजिटल मार्केटिंग में अपनी पहली जॉब तलाश कर रहे हैं, उनके लिए आपके क्या सजेशन, कैसे किस तरीके से उनको करना चाहिए, कुछ आपकी टिप्स? जैसे फर्स्ट सजेशन ये रहेगा कि आप जब भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके पहले एक बार डिस्कस करिए, आप जहाँ से भी ट्रेनिंग ली है आपने, तो वहाँ जो भी आपका टीचर है एक बार उससे डिस्कस करिए, जॉब का डिस्क्रिप्शन डिस्कस करिए, किस कंपनी में जा रहे हैं थोड़ा उनके साथ डिस्कस करके बैठिए और समझिए कि क्या क्या आपको कैसे वहाँ पे आंसर करना है। हम्म, और अगर आपको जॉब मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, ये तो थोड़ा लर्निंग पे फोकस करिए और प्रिपरेशन करिए इंटरव्यू के। हम्म, और लर्निंग आपकी स्टार्ट रखी है आपने, अगर एक अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अगर सीखा है डिजिटल मार्केटिंग, तो हम्म, आप इजीली, मुझे लगता है कि आप जॉब ले सकते हैं, इसलिए इतना टफ नहीं जाएगा। हम्म, तो आप थोड़ा ट्रेनर के साथ बैठ के समझिए प्रोफाइल वगैरह। तो हम्म, सर मैंने ये देखा है कि आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हम्म, तो जैसा आपने सजेस्ट किया था मैंने वही इम्प्लीमेंट किया है कि आप उनकी वेबसाइट पे अगर उनको आपने एक भी एरर बता दिया हम्म। जाके, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ बिल्कुल। ये देखिए, सबसे कैंडिडेट बढ़िया डिजर्विंग है। स्ट्रेटजी किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने की यही है कि यू कैन यही टेल देम व्हाट इज रॉन्ग विद देम, राइट? आप उनकी एसईओ यस का कर। एनालिसिस करिए, उनके सोशल मीडिया का एनालिसिस करिए, अपनी तरफ से स्ट्रेटजी अगर बना के ले जाएंगे कि सर इफ यू हायर मी आई कैन हेल्प यू विद यस ऑल दीस स्टफ, दिस इज द wrong currently, what is wrong with your strategy and how we can improve that। अगर आपने ना, बहुत करेक्ट सारी सर। हो सकता है कि आपकी फर्स्ट टाइम में, क्योंकि आप बस कोर्स कंप्लीट करके जाने वाले हैं, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपकी जो स्ट्रेटजी हो वो एकदम टॉप क्लास ना हो, लेकिन वहां पे जो सामने वाला आपका इंटरव्यूअर है ना, वो आपको आपकी स्किल के ऊपर जज नहीं कर रहा है, वो आपकी एटीट्यूड के ऊपर जज कर रहा है कि यू हैव दी फाइटिंग एटीट्यूड। कि अगर भाई कोई चीज है, आप पहले से प्री प्रिपरेशन करके गए हुए हो, प्रोएक्टिव अप्रोच आपने दिखाई हुई है, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट to get your first job in digital marketing। अच्छा, so अनिकेत, what are you currently doing? किस कंपनी के लिए आप अभी काम कर रहे हैं? Sir, currently I am working in Career Launcher Bhopal, and where I am doing all the thing like SEO, Google Ads, and Facebook advertising. Okay, So एक career launching अच्छा is exposure a very reputed institute when it comes to yes sir। education, right? So Yes you are sir। working at a good place, and what are your plans ahead? अब आगे क्या करने का सोच रहे हैं, क्या इरादा है? प्लान्स अभी ये है कि सर अभी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा प्रोजेक्ट पे अब वर्क करने का सोच रहा हूँ, ना कि जॉब। और अगर जॉब भी करना है, अभी जैसे करियर लॉन्चर भोपाल एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है, हम्म, वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कैट क्लैट एंड आईपीएम का। तो मेरा प्लान अभी या तो ये है कि प्रोजेक्ट पे वर्क करूँ या एक डिजिटल फ्रीलांसिंग मार्केटिंग प्रोजेक्ट। एजेंसी के अंदर काम करूँ। अगर आप ना किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन उस बारे में ये रहेगा कि अभी आप, अगेन, लर्निंग कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स मनी, राइट? सो अगर आप अगले 6 महीने के अंदर किसी एजेंसी में काम कर लेते हैं, तो और वहां पे आप जिस भी वर्टिकल यस में सर। आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो एसईओ का वर्टिकल हो, चाहे वो पेड एडवर्टाइजिंग का वर्टिकल हो, चाहे वो सोशल मीडिया का वर्टिकल हो, ईमेल मार्केटिंग का वर्टिकल हो, मार्केटिंग ऑटोमेशन का वर्टिकल हो, उसमें अपनी एक्सपर्टाइज लेके आइए। 8-10 क्लाइंट, क्योंकि क्या हुआ, अगर आप एजेंसी में काम कर रहे हैं तो आपको 8-10 क्लाइंट के साथ काम यस करने का मौका मिलेगा, ठीक है? यस सेम सर। रिपीटेड सेम फील्ड के 8-10 क्लाइंट के साथ आप काम कर सकते हो, तो आप अपनी स्किल को अच्छे से, मतलब काफी सारी टेस्टिंग करने का आपको मौका मिलेगा। क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं, तब क्या होता है कि आपके पास जो क्लाइंट आ गया, उसी के साथ आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाना पड़ता है, तो उसमें टेस्टिंग का स्कोप यस थोड़ा सा कम हो जाता है रिलेटिवली व्हेन यू आर वर्किंग इन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो
It is good that you started in some institute and then you shifted to this career launcher and now you are planning to move towards a digital marketing agency. हाँ, एक बार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आप कुछ समय टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उसके बाद फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी तो हमेशा ओपन है, राइट? अच्छा, आप एक और दूसरी चीज भी कर सकते हैं इस बीच में। आप क्या कर सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर डे जॉब यू कैन टेक अप सब फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट एज अ साइड हसल। कि भाई आपका जैसा मान के चलिए 10 से 6 तक या 10 से 7 तक अगर आपका जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन रहता है अपने वर्किंग आवर्स का, उसके बाद एक कोई प्रोजेक्ट ले लीजिए, ठीक है? उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करिए, उसे केस स्टडी बना लीजिए, ठीक है? अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास किसी क्लाइंट को दिखाने के लिए अपना पोर्टफोलियो है, जैसे मान के चलिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं एसईओ का, ठीक है? तो एसईओ का अगर आपके पास पोर्टफोलियो दिखाने के लिए है, आपके पास एनालिटिक्स की रिपोर्ट है कि भाई मैंने एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए फर्स्ट डे पे उनके एनालिटिक्स में 1000 कस्टमर्स आते विजिटर्स आते थे उनकी वेबसाइट पे, और 3 महीने तक मैंने उनके साथ कंसिस्टेंट वर्क किया एंड नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग 5000 विजिटर्स ऑन देयर वेबसाइट, राइट? देन इट इज अ केस स्टडी इन इटसेल्फ। और इस तरीके की केस स्टडी जब आप दूसरे बिजनेसेस को प्रेजेंट करेंगे, देन यू कैन अगेन गो अहेड विद देम एंड गेट योर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। सो अगर इस मार्केट में आगे बढ़ना है, देन डेफिनेटली यू हैव टू प्रोड्यूस योर पोर्टफोलियो। और इवन जो स्टूडेंट ना फर्स्ट टाइम जॉब के लिए जा रहा है, उनको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। चाहे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, चाहे आप किसी के लिए फ्री ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी किसी रिलेटिव्स को या अपने किसी फ्रेंड के बिजनेस के लिए, या आपने किसी को डायरेक्टली अप्रोच किया हुआ उसको फ्री ट्रायल्स ऑफर कर रहे हैं, तो वहां पे भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेते हैं, देन उस पोर्टफोलियो को जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहां पर आप ऐसे केस स्टडी प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट केस स्टडी इज गोइंग टू इम्पैक्ट, क्योंकि out of 100 students, only a few students do this kind of stuff, and those students who actually get serious about it, they are definitely going to get their job. Yes sir, correct sir. चलिए, तो अनिकेत, मैं अब ये जानना चाहता हूँ आपसे कि what do you think that how important is practice in getting a digital marketing job apart from theory? देखिए, क्योंकि थ्योरी तो कोई भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कवर कर सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिस होती है वो आपको खुद करनी पड़ती है। So after working for almost a year, right? After working for a digital marketing field almost a year, what do you think that how much important is practice to get your first digital marketing job? Yes, practice is really very important because when you complete your training, so आपके पास खुद का कुछ ना कुछ वर्क होना चाहिए। लाइक आप अपनी खुद की वेबसाइट पे क्या वर्क कर रहे हैं, आप अपने खुद के पेजेस बना सकते हैं सोशल मीडिया पे, देन उस पे आप कंटिन्यू वर्क करते रहना है। लाइक आफ्टर जैसे मेरी कंप्लीट ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो गई थी, तो उसके बाद मैंने खुद का एक पेज बना लिया था डिजिटल मार्केटिंग का फेसबुक पे, और उस पर मैं डेली पोस्ट करता रहता था। तो अप्रॉक्स अभी उस पे 250 अप्रॉक्स फॉलोवर है, तो धीरे धीरे उसको ग्रो कर रहा हूँ मैं। तो खुद पे काम करना मुझे लगता है सर बहुत जरूरी है। आप या तो खुद की वेबसाइट पे बना के उस पे काम करिए, तो वो आप शो कर सकते हैं आपका खुद का काम। जैसे सर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या आता है फ्रेशर को, कि आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो आप कुछ उनको दिखा नहीं सकते। बेटर ये कि आप अपना ही काम उन्हें वहां पे फिर दिखा सकते हो। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप फ्रेशर, यस सर, तो आप जैसा कि वहाँ हम पे ट्रेनिंग में, एडवांटेज हुआ। हाँ, जैसा कि हम ट्रेनिंग में करते हैं कि आप लोगों का ब्लॉग बनवा के उसी के ऊपर सारी प्रैक्टिस करवाते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स बनवाते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। वो इसलिए सारी चीजें एक्टिविटी कराई जाती हैं ताकि आप उसे एज अ केस स्टडी प्रेजेंट कर पाए। क्योंकि देखो आज के समय में क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड, लेकिन उसके साथ में कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है? और उस कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको दूसरों से कुछ तो अलग करना पड़ेगा, राइट? और वो अलग करने का तरीका एज अ स्टूडेंट ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, अपना ब्लॉग बिल्ड करिए, अपने सोशल मीडिया चैनल बनाइए और उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए। अनिकेत, ये बताइए कि हाउ वुड यू रेट आवर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कि आपका हमारी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाउ वुड यू रेट इट?
ओके सर, आई रेट 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी कुछ सीखने को मिला था। और उस टाइम ही वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम वेबसाइट भी हमने खुद ने बनाई थी अपनी, और उस पे भी बात कर रहे थे, साथ में सोशल मीडिया के पेजेस भी, वो क्लास में ऐड भी रन करे थे, प्रैक्टिकली सब कुछ किया था। तो बहुत अच्छी है सर, ओवरव्यू मिला था वहाँ पे लर्निंग का, तो उससे बहुत मदद हुई। इसके बाद भी जो आपका सपोर्ट रहा, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए, कि ट्रेनर आपका सपोर्ट करता रहे, ना कि सिर्फ 3 महीने के बाद भी जो सपोर्ट मिलता है तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। अच्छा देखिए, इसमें खास बात ये है अनिकेत कि ऑलमोस्ट आपको ना पास आउट हुए 1 साल हो गया है, नहीं? यस सर। लेकिन 1 साल के बाद भी हम लोग आपस में कनेक्टेड है, दैट इज वेरी यस इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होगा कि यस आपको हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी ना कभी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। कभी कुछ यस ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको ऐसा लगेगा कि अब क्या किया जाए, अब कैसी इसको हैंडल किया जाए, देन यू आर ऑलवेज यस वेलकम, दैट यू कैन कम अहेड यस एंड यस डिस्कस योर issues with me, and I will try my best to solve them based on what time I have available, right? यस सर। Okay, Aniket. So it was nice talking to you, and आपने बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन दी। तो फर्स्ट टाइम डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट जो होते हैं, जो अपने लिए पहली जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। एंड देखिए, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी भी जरूरी है, कि डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ वन डे अफेयर। ऐसा नहीं है कि आपने कोई 3 महीने या 6 महीने का कोर्स कर लिया और उसके बाद आप सब कुछ सीख जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी वास्ट फील्ड, और इसमें आपको हमेशा कंटिन्यूसली आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। तो अपने आप को अपडेटेड रखिए, अपना नेटवर्क बिल्ड करिए, ऐसे लोगों से कनेक्ट होइए जिनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, अपने जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर फीडबैक ले सकें, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो इन दिस फील्ड। इट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड, lots of opportunity, lots of growth is available in the field, but first comes your practice. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, then nothing is going in your way. अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, then the thing is going to be really very challenging, really very challenging, let me tell you. Okay, so that's it Yes, for sir. our Correct, sir. session. Thank you, Aniket, for coming to this Okay, thank you, sir. interview session. Thank you, sir. Okay, fine.